अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वेरी इंटरेस्टेड एपिसोड। आज की जो हमारी एपिसोड है वो आपने पूरी वॉच करनी है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी। ये हमारे जो है एक बहुत ही मेरे करीबी जो है वो दोस्त समझ लें, ठीक है, और या कस्टमर समझ लें आप, ठीक है, उनके बारे में है। मैं स्पेशली आज कराची में आया हूँ ये वीडियो को शूट करने के लिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको तारुफ करवाते हैं नईम साहब का। नईम साहब जरा अपना तारुफ करवाएं कस्टमर। अस्सलाम उस्मान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, कराची आए, हमारे पास आए, बहुत खुशी हुई। और मेरा ताल्लुक बेसिकली आई एम अ बिजनेसमैन, और ये मेरा हॉबी के तौर पे मैंने शुरू किया था तकरीबन वे बैक 3 साल पहले मैंने स्टार्टअप किया। तो वो शौक था बस मेरा, 4-5 परिंदों से मैंने इसे शुरू किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा मेरा इसके अंदर, तो मैंने कुछ एडअप किया और तकरीबन आज समझे तकरीबन तीसरे साल मेरे पास 100 के करीब पेयर्स मैंने रखे माशाल्लाह से। 100 के करीब पेयर्स है माशाल्लाह आपके पास, ठीक है। तो नईम भाई ये बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सिर्फ शौक की हद तक किया या आप इसको एज ए बिजनेस भी देख रहे हैं? ऑनेस्टली उस्मान भाई, इस वक्त तक तो शौक ही है, लेकिन अब इस साल से मेरा इरादा है कि इसको, क्योंकि अब काफ़ी बर्ड्स हो गए हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कमर्शियल साइड के ऊपर भी थोड़ा इसके ऊपर सही मेहनत की जाए सही तरीके से। ठीक है, आप इसमें ये हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने अभी तक कितने पैसे इसके अंदर स्पेंड कर लिए हैं और अभी तक आपको इससे कोई अर्निंग हुई है या नहीं? देखिए अभी तक तो, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि कोई मेरा प्लान नहीं था प्रॉपर तरीके से, लेकिन मेरा एक शौक के तौर पे आया था मैं, तो उसको एडअप करता गया चीज़ों पे। तो अभी तक तो मैंने अर्निंग नहीं की ऑनेस्टली, ठीक है, लेकिन मेरा इरादा है इंशाल्लाह इस साल से होपफुली कि इस साल जो फर्स्ट ब्रीड मेरी आएगी तो इंशाल्लाह मैं उसको सेल आउट करने का मेरा प्लान है। ठीक है, तो तकरीबन जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त 10 से एटलीस्ट 15 लाख के करीब मेरा, यानी कि 10 से 15 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है हो चुकी है। लेकिन नज़ीम भाई ने अभी तक इससे अर्निंग नहीं की है। ये उनका शौक है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अब अर्निंग की तरफ आएंगे। कुछ टिप्स वगैरह उनको प्रोवाइड की जाएंगी, मैं भी उनको टिप्स दूंगा। माशाल्लाह वो खुद भी समझदार हैं, तो वो बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता समझ लें। व्यूअर्स इसके अंदर आपको ये चीज़ बता दूं कि ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं नईम साहब ने ये बिजनेस जो है, ये काम जो है वो 2-3 साल पहले स्टार्ट किया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लर्निंग वाली, इंसान उससे सीखता है और उसके बाद ही जाके उससे वो अर्न करता है। तो अगर आपको कोई ऐसे लोग जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि आप ये बर्ड खरीदेंगे और उससे आप इतने अमीर हो जाएंगे, तो इसमें कोई ज़्यादातर हकीकत नहीं है। ऐसा हो भी सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा नईम भाई आप ये बताएं कि आपकी बर्ड की रूटीन क्या है? माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, आप किस तरह इसको हैंडल कर पाते हैं रूटीन को? ये इसको एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि बर्ड्स उस वक्त कम थे, अच्छा, तो वो तो मैं खुद भी अपने तौर पे हैंडल करता था। कि मेरा असिस्टेंट होता है इब्राहिम वगैरह, ये जो मेरे 2-3 मैंने बंदे रखे थे। तो अब आजकल तो इसको, क्योंकि अब बंदे तकरीबन पैरेट्स मेरे पास 100 के करीब पेयर हो गए, मैंने फुल टाइम बंदा रख लिया है। लेकिन मैं खुद भी जो है इसको तकरीबन सुबह ऑफिस जाने से पहले 1-1.5 घंटा उसमें देता हूँ, फिर शाम के टाइम पे ऑफिस से वापसी पे तो फिर मैं आके उसको चेक करता हूँ, 1-8 घंटा फिर उसको देता हूँ। यू कैन से कि अराउंड तकरीबन डेली का 2 से 3 घंटे, यानी कि डेली के 2 से 3 घंटे आपके पार्ट टाइम में भी लगते हैं इस सेटअप के ऊपर। तो ये तकरीबन इनका 100 पेज का सेटअप है, 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम इनके लगते हैं। सेकेंडली इन्होंने साथ एक हेल्पर भी एक भाई को रखा हुआ है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली आपको ये है कि आप कोई भी बिजनेस कर लें उसमें आपका अपना इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जब तक आप खुद नहीं उसके अंदर एंटर होंगे आप उससे पैसे नहीं कमा सकेंगे। तो नदीम भाई ये बताएं कि जिन लोगों से आपने बर्ड खरीदे हैं, क्योंकि मेरी तो आपकी इंटरेक्शन अभी थोड़े अर्से पहले हुई है, उन लोगों ने आपको गाइड भी किया या नहीं किया? किस तरह उन्होंने आपको बर्ड सेल किए? क्या आपकी ये सिस्टम रहा सारा? हाँ, इसमें एक्चुअली मैं अपने किसी दोस्त के रेफरेंस से एक साहब थे, क्योंकि मेरा शौक था, तो मैंने उनसे बात की। तो अपेरेंटली तो उनको नॉलेज तो है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जिसको कहना चाहिए कि कमर्शियली इतना उन्होंने मुझे सेल किया तक तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो किया सही, लेकिन जिसको कहना चाहिए ना कि प्रॉपर गाइडेंस आपको एंड तक नहीं मिली कि आपने बर्ड रखने से लेके कमाना कैसे है यहाँ तक की गाइडेंस आपको नहीं मिली, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है कि जब आप पेरेंट्स रखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ रख रहे हैं और उससे आपको क्या अर्निंग क्या किस हद तक पॉसिबल है। राइट, ये बिजनेस फिजिबिलिटी की एक्चुअली में बात कर रहे हैं कि आप जो चीज़ रखने जा रहे हैं आपको एटलीस्ट पता हो कि आपने रखनी कैसे है, इसकी आउटकम क्या आएगी और आप कितने पैसे इससे कमा सकते हैं। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो में आपको नुकसान भी होता है तो भी आपकी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। जिन लोगों से आप बर्ड लें, एटलीस्ट उन लोगों से बर्ड लें जो आपको बर्ड देने के बाद साथ साथ गाइड भी करें,
अब बहुत सारी चीजें होती हैं बताने वाली जो कि लोग नहीं बताते हैं। उस वजह से मसला ये आता है कि लोग जो है वो पैसे जल्दी अर्न नहीं कर पाते, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो कुछ लोग हॉबी छोड़ जाते हैं और कुछ लोगों को जो है वो उनसे, जिन लोगों ने उनको बर्ड्स दिए होते हैं उनसे जो है फिर उनको नाराज़गी या किसी किस्म के गिले शिकवे पैदा हो जाते हैं। तो जिन लोगों से भी आप बर्ड लें और मेक श्योर करें कि आप उनसे गाइडेंस लें और वो आपको बर्ड की अर्निंग तक आपको अपने साथ ले चलें। नहीं उस्मान भाई, आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि डेफिनेटली आपसे जो मुलाकात करने का एक जो मेरा मकसद भी था वो यही था कि 3 साल से मैं रख चुका हूँ मैं पैरट्स वाला को, लेकिन मैं ये देख रहा था कि ऑनेस्टली अगर आपसे मुलाकात नहीं होती तो शायद हो सकता है मैं भी वाइंड अप कर देता इसको, क्योंकि डेफिनेटली मुझे ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं है कमर्शियली, अल्लाह का शुक्र है मेरा अपना बिजनेस हो रहा है। लेकिन स्टिल देन हर इंसान बोलता है यार कि कुछ ना कुछ अर्निंग तो होनी चाहिए इस चीज़ से। अच्छा, अब अगर आप पेयरिंग ही प्रॉपर ना करें, जैसे लोग आपको गाइड करने वाले अच्छे ना मिले, तो फिर आप वही जिसको कहते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात। तो अब जैसे इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट तो अच्छी खासी की, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी प्रॉपर नहीं की, लेकिन आप इंशाल्लाह आपकी एडवाइस के साथ चीज़ों को करेंगे। राइट, चलिए मैं इनके पास मेरे आने का मकसद ये था कि मैं एक तो इनका सेटअप देख लूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इन्होंने कितने पेयर्स लगाए हुए हैं, किस किस्म के पेयर्स लगाए हुए हैं। तो जितनी नॉलेज मेरे पास है उसके मुताबिक फॉर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं जो है इनको गाइड करने की कोशिश करूँगा। और आई एम वेरी होपफुल, बहुत उम्मीद है मुझे कि आने वाले सीजन में इंशाल्लाह ये अच्छी अर्निंग इससे करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब आप पैसे अर्न करते हैं किसी भी बिजनेस से, वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है और आप उसके अंदर फिर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो लेना शुरू हो जाते हैं। हम मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप उनको कोई जनरल एडवाइस दें जिन लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है या स्टार्ट करना चाहते हैं, या जिन्होंने अभी तक अर्निंग नहीं की, वो क्या करें कि वो सही ट्रैक के ऊपर आ जाए। अच्छा यार, आपका बड़ा अच्छा सवाल है उस्मान भाई। बेसिकली जो मेरी अब तक की ऑब्जर्वेशन है, डेफिनेटली आप लोग तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन एज अ लेमैन यू कैन से कि मैंने फोर्सी किया इस बिज़नेस के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा पोटेंशियल है। ठीक है, वो अलग बात है कि जो जिस तरह से मीडिया पे आप लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करते हैं कि अर्निंग बहुत ज़्यादा है, ये वो भी डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन स्टिल देन मैं समझता हूँ कि यू कैन से कि एक लो इनकम लोगों के लिए, बल्कि मैं तो देख रहा हूँ जिस तरह से चीज़ें जा रही है, एक आपकी साइड इनकम के तौर पे बहुत अच्छा बिजनेस। बिल्कुल, और ख़ासतौर पे मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ की ख़वातीन है, मैं तो उनको सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली वो चीज़ के अंदर आएँ। कि जितना मैं नहीं समझता कि आजकल जो आप जॉब वगैरह पे इनकम वगैरह होती है, जितनी पैनिक के साथ जो माहौल है हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्ट का, सब चीज़ों का, बजाय इसके इंसान कहीं घर से बाहर निकले, अच्छा अपने घर के अंदर बैठ के अर्निंग करे, पीसफुली कर सकता है। और इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं है, अगर आप जैसे लोगों की एडवाइस हो और इसको बहुत छोटे लेवल से भी आप कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी अर्निंग हो सकती है कि एक छोटी फैमिली अपना सर्वाइवल बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। लेकिन उसमें रिक्वायर्ड है कि आप जैसे लोगों की गाइडेंस होनी चाहिए। राइट भाई की जो बात है उससे टोटली एग्री हूँ। अगर आपके पास राइट गाइडेंस, राइट पर्सन, राइट पीपल हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो आप कम इन्वेस्टमेंट से, कम जगह से भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। एक सिंगल फैमिली जो है उसका जो है मंथली जो सारा सर्कल होता है वो इस बिज़नेस से चल सकता है। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी। ये बड़ी मैं मिनिमम करके आपको चीज़ बता रहा हूँ। और एज ए पार्ट टाइम ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। मैं खुद इसको पार्ट टाइम कर रहा हूँ अभी तक। पार्ट टाइम बिज़नेस होते ही ऐसे हैं कि वो शुरू में पार्ट टाइम होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके फुल टाइम बनते जाते हैं। तो मैं उनकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ। तो मेक श्योर करें कि आपके जो लोग साथ हैं, जो आपको साथ लेके चल रहे हैं, वो आपको राइट डायरेक्शन में लेके चल रहे हो और वो आपको जो उन्होंने सही अच्छी पेयरिंग्स करवाई हो कम जगह पे भी। अच्छा उस्मान भाई, सॉरी, आपने जैसे भी पेयरिंग का जिक्र किया, तो मैं वही आपसे एडवाइस देना चाहूँगा कि आप क्या रिकमेंड करते हैं। जैसे एक तो बिल्कुल न्यू फैंसियर जैसे जो लोग इन हो रहे हैं उनके हिसाब से, और या जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर मौजूद है, तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि ऑलरेडी अब तो टाइम तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी व्हाट यू सजेस्ट कि क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से मैं आपको रहीम अली दिलू साहब की बात यहाँ पे कोट करूंगा। उन्होंने बताया था, वो मेरे भी वन ऑफ द मेंटर्स हैं, उन्होंने ये बताया था कि 30% आपकी जो है वो कमर्शियल पेयरिंग होनी चाहिए, 70% जो है आपके शेड के अंदर वो म्यूटेशन होनी चाहिए। मैं आपको इसको बिल्कुल ऑपोजिट बताऊंगा। मेरे हिसाब से जो नए लोग हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं या जिन्होंने अभी पैसे नहीं कमाए, वो 70% जो है इसकी कमर्शियल पेयरिंग करें। कमर्शियल में आपको बता देता हूँ, अल्बाइनो, ब्लैक आई, रेड आई, बेटिनो, क्रीमिनो, ये सारे कमर्शियल बर्ड्स हैं। इसके अलावा जो पेल फेलो है, जो रेड आइज में है, वो भी अब कमर्शियल में ही काउंट होता है पाकिस्तान के अंदर। ये पेयरिंग आप कर सकते हैं, 70% ही होनी चाहिए।
लेकिन 30% आपके पास म्यूटेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि जो असल काम है लव बर्ड्स का, जो असल काम है ना, जो बिजनेस है, वो ये म्यूटेशन ही है। ओके, जिन लोगों के पास म्यूटेशन है वो ही म्यूटेशन से म्यूटेशन आगे बनाते हैं, डिफरेंट कलर्स बनाते हैं। जो लव बर्ड्स की बिजनेस की जो खूबसूरती है, इसका जो ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये म्यूटेशन की बेस के ऊपर ही है। बट यस, कमर्शियल पेयरिंग जो है वो इजी टू सेलेबल है, आपका सर्कल चलाती है, आपका दाना पानी निकालती है। तो इस वजह से मैंने जितने लोगों को ये काम शुरू करवाया, उनको मैंने 70% कमर्शियल पेयरिंग करवाई है और 30% मैंने उनको म्यूटेशन की पेयरिंग करवाई है। अच्छा नजीम भाई, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताएं हमारे व्यूवर्स को, ताकि उनको पता लग जाए कि आपके पास, आप कराची में बेस करते हैं, आपके पास कौन कौन सी पेयरिंग लगी हुई है, और अगर उन्होंने आपसे बर्ड्स कोई बाय करने हो नेक्स्ट सीजन के लिए, कुछ बुकिंग करवानी है, तो उनको पता हो कि आपके पास ये बर्ड्स अवेलेबल होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पेयरिंग जो आपने की हुई है वो बता दें। तो मैंने इसमें बेसिकली जो मेरे पास ज़्यादातर पेयरिंग है, रेड आई एल्बिनो की है, ब्लैक आई में, स्प्लिट में, डेकिनो है, क्रीमिनो के साथ है पेयरिंग, पेल फेलो है, स्प्लिट पेल फेलो है, ठीक है, और उसके ग्रीन यूविंग वगैरह के अंदर है, ऑफलाइन में है, और ज़्यादातर इसी स्टार ब्लू के अंदर है। राइट जी, व्यूअर्स, अगर कोई भी न्यू लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो कराची में बेस करते हैं, वो ये नदीम भाई से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, आने वाले सीजन में बर्ड्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। इनके पास पेल फेलो, स्प्लिट पेल फेलो से लेकर सारी कमर्शियल पेयरिंग्स अवेलेबल हैं, सारे कमर्शियल बर्ड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप लाहौर में बेस करते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कर सकते हैं, और अगर आप कराची में बेस करते हैं तो आप नदीम साहब से डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा। मैंने इनका शेड जो है वो खुद विजिट किया है, मैं खुद शेड के अंदर गया हूँ, आप इस वीडियो में भी ये शेड देख रहे होंगे। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा शेड है, बहुत खूबसूरत और नीट एंड क्लीन बर्ड्स हैं इनके पास, तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपने बर्ड्स इनसे बाय करने हो तो आप इनसे बुकिंग भी करवा सकते हैं और खुद इनके शेड पे आके बाय भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। मैं आपके तवज्जो से एक बात और भी मैं अपने व्यूअर्स को, आपके इनफैक्ट आपके जो व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पे हमारी जो बहनें हैं जो इस फील्ड में आना चाहें, तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं आपके तवज्जो से उनको जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा, ठीक है, तो मैं आपको फुली ऑफर करता हूँ कि आप उनको, कि मैं इसको कमर्शियली तो कर नहीं रहा हूँ, अच्छा भी वैसे जितना कोई बेनिफिट हो सके तो इंशाल्लाह आई विल सी फॉर दैट। ले व्यूअर्स, आपके लिए खुशखबरी है, जितनी हमारी सिस्टर्स जो है वो ये वीडियो देख रही हैं, फीमेल्स भी काफ़ी ये वीडियोस देखती हैं मेरी। अगर आप कराची में बेच हैं और नहीं भी बेच, तो ये आपको कार्गो भी करवा सकते हैं। फॉर फीमेल्स, अगर आप काम स्टार्ट करना चाहती हैं या आप जो है अपने सेटअप को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, तो नदीम भाई जो है वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करेंगे, बिकॉज ये इसको भी पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो जो भी इनके पास अवेलेबिलिटी होगी, ये आपको इंशाल्लाह अच्छे बर्ड जो है वो अच्छे रेट में प्रोवाइड करेंगे। तो राइट व्यूअर्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, और यस, मैं जितनी मेरे से पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं आपको रिप्लाई करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। मुझे कॉल्स का जो है वो रिप्लाई मेरे लिए समटाइम पॉसिबल नहीं होता, लेकिन व्हाट्सएप पे अगर आप मेरे से कांटेक्ट करें तो आपको रिप्लाई मैं लाजमी करूँगा। इस वीडियो का मकसद बनाने का ये था कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले कराची के बारे में, कराची के लोगों के बारे में, और जो लोग इस बिज़नेस में नए आए हैं या पैसे अभी तक नहीं अर्न कर सके, उनको आगे आपने कैसे जो है उसको लेके चलना है, या वो क्या चीज़ें जो अपनी चेंज करें तो इस बिज़नेस के अंदर पैसे अर्न कर सकेंगे। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपना, अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।